स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा को अब नया एसएचओ सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार जी के रूप में मिले हैं। सीआईए का भी एक अनुभव, अच्छा खासा एक अनुभव बतौर एसएचओ भी उनके पास है। तो चलिए चलते हैं पुलिस स्टेशन में और उनसे बात करेंगे। प्रमोद कुमार जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके आगमन हमारे इलाके के लिए अच्छा रहे, शुभ रहे, कानून व्यवस्था मेंटेन रहे। तो क्या कुछ जानकारी देना चाहिए, क्या कुछ प्राथमिकताएं आपके मन में हैं, क्या कुछ विचार लेकर आप यहाँ पर आए हैं? जी, मैं अभी एसएचओ छप्पर था, उसके बाद मेरी माननीय पुलिस अधीक्षक यमुनानगर ने मेरी पोस्टिंग सढौरा में की है। मेरी सढौरा में जो प्राथमिकता यही रहेगी, नंबर एक, जो मैं चाहता हूँ और आप लोगों के सहयोग से और पब्लिक के सहयोग से जो नशे का फैला हुआ है, प्राथमिकता नशे पे रहेगी। जो नशा बेच रहा है उनको पकड़ें और सलाखों के पीछे भेजें, क्योंकि नवयुवक और जो परिवार ख़त्म हो रहे हैं एक नशे की वजह से हो रहे हैं। दूसरा, जो शहरों में वारदातें हो रही हैं, इसके संबंध में हम पब्लिक को ये भरोसा दिलाते हैं कि हम पब्लिक के साथ खड़े हैं। जो भी कोई इस प्रकार की सूचना पब्लिक के पास है वो हमारे तक पहुँचाएँ, और हम सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा है। एसएचओ साहब, नशे के बारे में बातचीत तो बहुत हुई, आपसे पहले भी एसएचओ साहब इस बारे में बोलते रहे, लेकिन धरातल पर जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। खुले में नशा बिकता है और बहुत से लोग लगातार नशे की चपेट में लगातार आ रहे हैं। यानी जैसे लगता है कि कानून नाम का उनको कानून तो है लेकिन उनको डर नहीं है। नहीं, हमारे ज़िला यमुनानगर में एक सेंट्रल टीम है और एक हमारी ज़िला यमुनानगर की भी नारकोटिक टीम है। वो भी काफ़ी पर्चे दे रहे हैं, और मेरा भी प्रैक्टिकल, मैं भी नारकोटिक इंचार्ज रहा हूँ लंबे समय तक, मेरा भी एक्सपीरियंस है। आप लोगों का सहयोग रहा, पब्लिक का सहयोग रहा, तो जो नशा बेचने वाले हैं उनको पकड़ के अंदर ही ठोकेंगे जी। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं। मैं जो नशा बेच रहे हैं, आप द्वारा उनको एक मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ। जो नशा बेच रहे हैं तो सढौरा इलाका छोड़ दें। अगर मेरे को मिले नशा बरामद हुआ तो एट द स्पॉट खुद वहाँ खड़ा होकर पर्चा दूंगा, और किसी प्रकार की कोई सिफारिश नशे के मामले में नहीं सुनी जाएगी। जी जी जी। अब जैसे चोरियों की बात आपने की, पिछले काफ़ी दिनों से लगातार जो चोरियां हो रही हैं हमारे शहर में और रुकने का नाम नहीं ले रही, और उसके पीछे सीधे सीधे नशेड़ियों का ये हाथ है। मैंने यही आप लोगों को ये बताया, प्राथमिकता हमारी नशे को रोकना है जी। और उससे जब नशा रुकेगा, तो आप कह रहे चोरी भी उसी की वजह से हो रही है, तो ऑटोमेटिक रुकेगी। और हम गश्त भी प्रॉपर गश्त कर रही है। मेरी टीम में भी 2 PRB है, मेरे पे 112 हैं, और हमारे वाली गाड़ी है जो शाम तक मैं गश्त करता हूँ, रात्रि में मेरी टीम गश्त करती है। प्रॉपर आपके सहयोग के लिए खड़े हैं। आप कॉल करके देखो कभी भी, ओनली फॉर 5 मिनट या 10 मिनट, जो डिस्टेंस के हिसाब से होगा उस टाइम में हमारी गाड़ी आपके पास पहुँचेगी। सर, जो सढौरा में डंपरों की जो समस्या है, जो बस स्टैंड की रोड से जो डंपर गुजरते हैं, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जो मेरा ये संबंधित डिपार्टमेंट से भी ये अनुरोध है कि जो ज़्यादा तेज़ ओवरलोड चल रहे हैं, तो जिस डिपार्टमेंट का ये काम है वो डिपार्टमेंट इनके चलान करे, हम उनके साथ खड़े होकर उनका सहयोग करेंगे। बहुत से लड़के कुछ बुलेट पे पटाखे बजाते हैं, जिससे जो हमारी वृद्ध लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एकदम खतरा होता है, और कुछ ट्रिपल राइडिंग करते हैं, उनके लिए क्या? ट्रिपल राइडिंग हमारा एक अभियान भी चला हुआ है कि ट्रिपल राइडिंग विदाउट नंबर प्लेट और बुलेट वाले पटाखे, इस प्रकार के भी कोई भी नंबर एक, तो मैं आपसे ये आपके माध्यम से ये पब्लिक से अनुरोध करूँगा, जिसकी गाड़ी पे या बाइक पे नंबर प्लेट नहीं है तो पैटर्न वाली नंबर प्लेट लगवाएं। और बुलेट में जो पटाखे हैं, अगर उसमें पटाखा लगते मिली तो इम्पाउंड करेंगे। और ट्रिपल सवारी पे अगर फुकरा टाइप के लड़के मिले तो उसका तुरंत प्रभाव से चालान किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से पब्लिक से भी निवेदन करूंगा कि विदाउट नंबर प्लेट जो फंसेगी उसमें कोई सिफारिश नहीं चलेगी। और ना ही मैं चाहता हूँ कि
कोई भी विदाउट नंबर प्लेट के बारे में कोई सिफारिश करे। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है पहले नवरात्रे से, तो उसमें हमारे दुकानदार भाई हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा दुकानदार भाइयों से यही निवेदन रहेगा, अब हम जो मार्केट की और जो भी संस्थाएं हैं उनकी भी मीटिंग करेंगे संडे को, तो उनसे निवेदन यही रहेगा। सबसे बड़ा तो मैं पहले ही अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि वो दुकानदार, एक तो जो अभी त्यौहार का सीज़न है, भीड़ भाड़ होने वाली है और अच्छी, मैंने सडोरा में भी देखा है काफ़ी भीड़ रहती है, तो कुछ दुकानदारों ने सामान बाहर काफ़ी लंबी दूरी तक रखा हुआ है, तो उसकी सीमा नगर पालिका के अफसर को वार्तालाप करके, मीटिंग करके उन दुकानदारों को, उनके जो प्रधान हैं उनके साथ मीटिंग करके उनको एक ये डिसाइड करेंगे अगली दुकान से कितना बाहर होना चाहिए। अगर उससे अधिक बाहर होगा तो नगर निगम से उनका चालान कराएंगे। और दूसरा, जो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं दुकानों के आगे, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि इलाके में काफ़ी भीड़ रहती है, मेन बाज़ार है, तो अपनी गाड़ियाँ प्लीज़ अपनी दुकान के पास पार्किंग ना करें, कहीं और पार्किंग का कहीं और पॉइंट निश्चित करें, क्योंकि इलाके में काफ़ी भीड़ है, बाज़ार इतना खुला नहीं है, कुछ गाड़ियाँ अपने दुकानदारों की खड़ी हो जाती हैं, कुछ सामान बाहर है, कुछ कस्टमर की होती है, तो आने जाने में बड़ी समस्या होती है। तो आप लोगों के माध्यम से ये बात भी उन तक पहुंच जाए कि वो अगर जितना हमारे को कोऑपरेट करेंगे हम उनके सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। और दूसरा, जो मार्केट में देखें काफ़ी कैमरे नहीं लगे, सीसीटीवी कैमरे, तो प्लीज़ वो सीसीटीवी कैमरे भी लगाएं अपनी दुकान की, अपने अंदर भी। और एक जो सर्दी का समय आ चुका है, दुकान की जो समय टाइम का है वो भी निर्धारित करें कि दुकान कितने बजे तक शाम को खोली जाए। जी। अगर सारी मार्केट बंद होगी, दो दुकानदार खोल के बैठे हैं, तो वो गलत है। जी, एसएचओ साहब, चलते चलते अब आपसे बात करना चाहूँगा एक विश्वास बहाली की, कि जैसा एक माहौल रहा है हमारा अपने इस पुलिस स्टेशन के अंदर, जो वारदातें जैसे हुई हैं, तो उससे एक थोड़ा सा विश्वास लोगों का डगमगाया है। लोगों का ये कहना है कि चोरों के बारे में पुलिस को पहले जानकारी है, नशेड़ियों के बारे में जानकारी है, लेकिन उस हिसाब से कदम नहीं उठाए जाते पुलिस के द्वारा। और दूसरा, जैसे इंसिडेंट एक एसएचओ से पहले हो गया, अब की बार फिर एक दो कर्मी किस प्रकार से कहीं पकड़े गए हैं, जैसे आपके पता ही होगा आपको, तो इससे एक थोड़ा विश्वास लोगों का थोड़ा उठा है। तो उस विश्वास बहाली के लिए आपका क्या कुछ प्रयास रहने वाला है? मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि जनता का जो विश्वास उठा है उसको बहाल करेंगे, और हर समय जो भी कोई कॉल आती है, मेरी एक और निवेदन है कि कॉल प्रॉपर जेन्युइन कॉल ही करें। क्यों विश्वास इसलिए भी टूटता है, अभी कॉल कर दी और जब गए वहाँ पुलिस को कुछ नहीं मिला। अगर प्रॉपर कॉल है, क्योंकि हम दूसरे तरफ जाने वाले हैं, जैसे रेड करनी है, कोई इमरजेंसी कॉल आएगी, हम उसको छोड़ रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं कॉल पे, वो कह रहे हैं जी हाँ इतना बड़ा कांड हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वहाँ जाते हैं नथिंग, कुछ नहीं मिलता। उससे पुलिस का विश्वास भी टूटता है। हम चाहते हैं जनता जितना पुलिस पे विश्वास करना चाहती है, तो पुलिस भी उससे जनता से चाहती है कि हमारे ऊपर विश्वास करें, हम जनता के ऊपर विश्वास करें। इसमें सभी सरपंचों की भी मीटिंग रखेंगे, जितने भी सरपंच भाई हैं सभी की मीटिंग रखेंगे, और उनसे जो उनके गांव में जो भी पुलिस के लायक मदद है हम उनकी मदद कर सकते हैं। जो गांव में कोई शरारती तत्व है, कोई नशेड़ी है, कोई डिफाल्टर आदमी है, कोई दबंग टाइप का है, उनकी लिस्टें लेंगे और उनके खिलाफ जो मुनासिब कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई करेंगे। यानी अब निश्चित रूप से हम कह सकेंगे कि पुलिस पूरे जनता के लिए, सहयोग के लिए आश्वासन आप दे सकते हैं। बिल्कुल 100% जी। निसंकोच थाने में भी आ सकते हैं, आपके शिकायत भी कर सकते हैं आगे किसी प्रकार से, बिल्कुल उसका समस्या नाम रख सकते हैं। जो एनडीपीएस से संबंधित, आरएम से संबंधित और एनीवन कोई भी गलत काम हो रहा है उससे संबंधित कोई सूचना देगा, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। और माननीय पुलिस अधीक्षक यमुनानगर की तरफ से ये भी डायरेक्शन है, जो एनडीपीएस की खप पकड़ाएगा, अगर कमर्शियल क्वांटिटी या वैसी सेशन ट्रायल जो पकड़वाता है उसको माननीय पुलिस अधीक्षक यमुनानगर से उसका सर्टिफिकेट भी दिलवाएंगे और उसको इनाम भी दिलवाएंगे। जी जी जी, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे नए SHO प्रमोद कुमार जी, जिन्होंने आश्वासन दिया और जनता से एक सहयोग की अपील भी की है। तो हम भी चाहेंगे जनता पूरा सहयोग करे ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखने में जो है पुलिस जिस प्रयास के निमित्त प्रमोद कुमार जी लगे हैं वो प्रयास भी उनका सफल रहे। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।